देश ताज के अधीन आ गया। कहा गया अब सुधार होगा, अब न्याय होगा। लेकिन क्या सच में कुछ बदला? नहीं। लुटेरा बदल गया था, लेकिन लूटने का तरीका वही था। बल्कि अब वो और व्यवस्थित हो गई थी। रेलवे बनाई गई, लेकिन भारतीयों की सुविधा के लिए नहीं, बल्कि इसलिए ताकि खेतों से अनाज और धरती से निकला कच्चा माल तेजी से बंदरगाहों तक पहुंचे और जहाजों में भरकर ब्रिटेन भेजा जा सके। और फिर आया 20वीं सदी का वो काला दिन, जिसने साबित कर दिया कि सत्ता बदल सकती है, लेकिन पत्थर दिल नहीं। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर, जलियांवाला बाग। बैसाखी का दिन था। हजारों लोग, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग शांति से एकत्र थे। कोई हथियार नहीं, कोई हिंसा नहीं, बस आवाज थी और उम्मीद। तभी वहां पहुंचा एक अंग्रेज अफसर, जनरल डायर। उसने बाग से बाहर निकलने का एकमात्र संकरा रास्ता अपने सैनिकों से बंद करवा दिया। कोई चेतावनी नहीं दी गई, ना ही कोई आदेश कि भीड़ हट जाए। सिर्फ एक शब्द बोला गया, फायर, और गोलियां चलने लगी लगातार। लगभग 10 मिनट तक, जब तक बारूद खत्म नहीं हुआ। वे नहीं रुके। लोग भागना चाहते थे, लेकिन रास्ता बंद था। घबराहट में कई लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए। कुछ ही पलों में वो कुआं मौन गवाह बन गया उस त्रासदी का। बाद में जनरल डायर ने कहा, मैं सिर्फ लोगों को मारने नहीं गया था, मैं पूरे भारत को डराने गया था। लेकिन डायर ये भूल गया, डर से कभी राष्ट्र नहीं मरते। खून जब धरती पर गिरता है तो वो बीज बन जाता है। जलियांवाला बाग की मिट्टी ने नए इनकलाबियों को जन्म दिया। भगत सिंह, ऊधम सिंह और अनगिनत नाम जो इतिहास की किताबों में दर्ज नहीं, लेकिन आजादी की नींव में हमेशा के लिए शामिल है। आखिरकार 200 साल की गुलामी, करोड़ों मौतों, अकाल, लूट और बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 की सुबह आई। अंग्रेज चले गए, लेकिन वे एक ऐसा देश छोड़ गए जो गरीबी से टूटा हुआ था, जिसे उन्होंने बांट दिया था। फिर भी आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए, ये आजादी मुफ्त में नहीं मिली। इसकी कीमत चुकाई है उन किसानों ने जो भूख से मरे, उन बुनकरों ने जिनका हुनर छीन लिया गया, और उन वीरों ने जिन्होंने तोपों के सामने सीना तान दिया। उन्होंने हमें लूटा, हमें तोड़ा, हमें मिटाने की कोशिश की, लेकिन वे हमारी दौलत ले जा सके, हमारा हौसला नहीं। और आज सोने की चिड़िया फिर से उड़ान भर रही है, और ये उड़ान अब कोई नहीं रोक सकता।